दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करण जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2020 की जितने भी करंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेके आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर उपलब्ध हो जाएगी, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आज का पहला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यंजनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार संबंधी व्यसनों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है। मंत्री ने आगाह किया है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 बताती है कि कोविड-19 देश में विकारों को उत्पन्न करेगा। मानक पदार्थ का उपयोग हृदय कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गैर संचारी विकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि धूम्रपान कोविड-19 के लिए जोखिम बढ़ाता है। मैं एक फोटो दिखा देता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह है आज का हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, नितिन कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र साहा, साकेत कुमार। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, सतीश चंद्र साहा। हार्दिक सतीश चंद्र साहा इसका सही आंसर है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव भी रहे ये। हार्दिक सतीश चंद्र साहा एक आईएएस ऑफिसर हैं और गुजरात कैडर के हैं। 2010 बैच के हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। गत वर्ष पीएमओ में भेजे जाने से पहले हार्दिक सतीश चंद्र साहा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। मैं उनका एक फोटो दिखा देता हूं। यह है जो साइड में है, यह है हार्दिक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों खोलने की घोषणा की है? धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन डी सही आंसर है, राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान ने इसकी घोषणा की है। गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा निर्देश दिया है कि सभी जिला अधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में देखिए, राजकोप सिटीजन ऐप ई पास के लिए बनाया गया था कोविड-19 के तहत। दूसरा, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए राजस्थान में। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में लागू किया। आयु एवं सेहत साथी ऐप डॉक्टरों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए ये आयु ऐप लॉन्च किया। अगर राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 200 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। विधानसभा की यहाँ 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ 10 सीट हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है।
राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क यहाँ के ये प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है 12.75%, 16.75, 16.95, 18.75%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 16.75, 16.75, 16.75%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.36 प्रति लीटर, 8.36 करीब 8.5 रुपये मान सकते हैं प्रति लीटर सस्ती हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 7364 73.64 या 73.64 प्रति लीटर हो जाएगा, रह जाएगा। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, विधानसभा की यहाँ 70 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें। कुछ पर्यटन स्थल देखिए। पर्यटन स्थल हैं लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद और लोर्ड्स मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखिए। भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 371 श्रेणियां, 301 श्रेणियां, 211 श्रेणियां, 121 श्रेणियां। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 371 श्रेणियां। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणी की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत में अपनी गुणवत्ता प्रतिबद्ध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 देखिए। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? ऑप्शन है कविता दलाल, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कविता दलाल। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हैं बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। वे 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा की। हरियाणा से संबंधित कुछ पॉइंट देखिए। राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर यहाँ का है फरीदाबाद, घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है यहाँ का ये। प्रमुख नदियाँ देखिए यमुना, घग्गर, मरकंडा आदि ये प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आर्टेमिस 1, जुपिटर 2020, मार्स 2020, इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मार्च 2020 इसका सही आंसर है। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत
कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। बात करते हैं नासा की, तो नासा के बारे में देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन बोलते हैं। स्थापना इसकी जुलाई 1958 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन जो डीसी है वो पोटामैक नदी के किनारे हैं। प्रमुख जो इसके हैं चार्ल्स बॉल्डेन हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला देखिए, 8वां प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 मार्च, 30 जुलाई, 10 अप्रैल। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है 30 जुलाई। 30 जुलाई इसका सही आंसर है। 30 जुलाई इसका सही आंसर है। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम जो थी कमिट टू दी गैस वर्किंग ऑन दी हॉटलाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसकी थीम थी। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, एक फोटो देखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है? ऑप्शन है मोहनलाल, प्रीतम सिंह, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है प्रीतम सिंह इसका सही आंसर है। प्रीतम सिंह वर्क्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीट हैं वो जीती हैं, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही है। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रीतम सिंह का एक फोटो दिखा देता हूँ, यह है प्रीतम सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? ऑप्शन है अर्चना सौरंग, मोहन सिंह, अनीता त्यागी, कोमल सचदेवा। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है अर्चना सौरंग, इसका सही आंसर है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की हैं ये। अर्चना सौरंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है इनको। अर्चना सौरंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगे जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सौरंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी है। वह जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कमलबंद है संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। अर्चना सौरंग का एक फोटो दिखा देता हूँ, यह है अर्चना सौरंग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा देखिए, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो पिछला प्रश्न था हमारा, वो पिछला प्रश्न ये था, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश।
तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था, बांग्लादेश। दोस्तों मैं इन प्रश्नों को पुनः रिवाइज करा देता हूँ। प्रश्न मैं केवल यहाँ पर प्रश्न बोलूँगा और साथ में उसका जो भी सही आंसर होगा वो आंसर बताऊँगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो दोस्तों हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है? ऑप्शन ए सही आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी हार्दिक सतीश चंद्र साहा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत या फीसदी करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन बी 16.75 16.75 फीसदी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 5, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 371 श्रेणियां। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? कविता दलाल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह का पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन सी मार्च 2020। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 30 जुलाई को। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है? ऑप्शन बी प्रीतम सिंह। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए सही आंसर है, अर्चना सौरंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो आज का रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानविन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस और चीन। इनमें से सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछला जो हमारा प्रश्न था, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।